तो यह चूर्ण 4 से 5 दिन प्रयोग करने के बाद आपको अलग सा एहसास होगा, नई ऊर्जा सी उत्पन्न होगी बॉडी में और आपका जो रोगी शरीर है धीरे-धीरे ठीक होने लगेगा। आपको आश्चर्यजनक एहसास होगा कि ये आखिर कैसा चूर्ण है, इसके कितने बेनिफिट हैं, कितने फ़ायदे हैं। आपकी त्वचा फिर से चमक उठेगी, जो पहले जो वो शरीर पर चमक रहती थी, झुर्रियाँ नहीं रहती थी, वैसी ही चमक आपके शरीर पर फिर से आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हो। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीने की आस छोड़ दी और बीमारी से इतने परेशान हैं, इतने अपने शरीर से परेशान हैं, कहीं भी जाने को दिल नहीं करता है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता है और अकेला रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए एकदम चमत्कार की तरह काम करेगा कि जो लोग एकदम हताश बैठे हैं, कोई बीमारी ऐसे उनके अंदर जम गई है, शरीर की इम्यूनिटी पावर इतनी डाउन हो गई है कि अब तो उनके ऊपर दवा भी काम नहीं कर रही है। कोई दवा खाते भी हैं तो दोस्तों वो जैसे खाई वैसे कोई भी अंतर नहीं होता। पहले तो कोई दवा खाने से थोड़ा बहुत आराम मिल जाता था, लेकिन अब तो वह भी होना बंद हो गया है। तो दोस्तों घबराएं नहीं, आज का यह चूर्ण बना लें और आप अपने घर पर बनाएं। बड़ी आसानी से यह मिलने वाली चीज़ें हैं और आपको बना करके किसी चीनी मिट्टी के जार या बर्तन में रख लेना है और दोस्तों बड़ी आसानी से आपको खाना है। धीरे-धीरे आपकी सारी जो एनर्जी है वापस आ जाएगी और आपका शरीर एकदम अंदर से बीमारी निकल जाएंगी और शरीर एकदम अंदर से लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अब हम इस चूर्ण को बनाने की विधि जानते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या-क्या घटक हमें डालने हैं। तो सबसे पहला घटक है अलसी। अलसी के फायदे दोस्तों शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ रहा है तो उसे बहुत तेजी से कम करता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो उसको भी कम करता है, दिल की धड़कनों में भी कमी लाता है, किसी के दिल की धड़कन ज्यादा होती है तो उसे भी कम करता है, शरीर में होने वाला दर्द किसी प्रकार का हो उसे भी कम करने में काफी मददगार साबित होता है। दूसरी जड़ी बूटी है खसखस। ये भी आपको 50 ग्राम लेनी है। खसखस शरीर के वात रोग जो होते हैं, वात से होने वाले जितने भी दर्द होते हैं, गठिया बाय हो, दर्द हो, नसों का दर्द हो, साइटिका का दर्द हो, देखा होगा कभी भूख में हो रहा, कभी कमर में, कभी सिर में, ऐसे दर्द जो होते हैं वात के कारण, तो उसे यह बहुत तेजी से खींच के बाहर निकाल देता है। दोस्तों तीसरी जड़ी बूटी है मखाना। मखाना आपको 100 ग्राम लेके आना है और दोस्तों यह फाइबर का बहुत ही अच्छा स्रोत है, कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। ज्यादातर बड़े बूढ़े या फिर बुजुर्ग होते हैं या फिर डॉक्टर होते हैं या वैद्य होते हैं तो ये कमजोरी जैसे आ जाती है बॉडी में तो खीर बनाकर खाने की सलाह देते हैं या दूध में डाल के खाने की सलाह देते हैं, तो बहुत तेजी से ये कमजोरी को दूर करके शरीर को नए सिरे से एनर्जी ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों अगली जड़ी बूटी है इलायची। जो हरी इलायची आती है ना वो वाली लेनी है, हरे जो छिलके आते हैं ना वो वाली। तो दोस्तों इसकी जो मात्रा है 25 ग्राम लेनी है। दोस्तों इलायची इतनी पावरफुल है कि जैसे दूध के साथ थोड़ा सा इसका पाउडर मिक्स कर दिया जाए तो दूध बड़ी आसानी से पचता है और उसमें अलग टेस्ट आ जाता है। देखा हुआ कि उसका जो स्वाद है वो डबल हो जाता है। तो दोस्तों साथ ही साथ ये बहुत तेजी से पाचन क्रिया को मजबूत करती है और इसके साथ साथ इसमें सुगंध इतनी अच्छी होती है कि किसी प्रकार की मुंह में बदबू भी आ रही हो तो इसका 1-2 दाना यदि मुंह में रख लिया जाए तो उससे बदबू दूर हो जाती है। इलायची का एक गुण यह भी है कि ये खून को साफ करती है और नींद बहुत ही प्यारी आती है। दोस्तों अगली जो जड़ी बूटी है इसमें जो अखरोट है, अखरोट आपको लेके आना है 100 ग्राम। अखरोट के बारे में सभी जानते हैं कि अखरोट हमारे माइंड के लिए कितना पावरफुल रहता है। ये जो हमारी स्मरण शक्ति होती है, जो याददाश्त होती है, उसे बहुत तेजी से बढ़ाता है। दिमाग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसे दूर करता है। खाने में यह थोड़ा फीका सा रहता है, मेमोरी पावर को बहुत तेजी से ये बढ़ाता है। इसको शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, कैंसर जैसे पेशेंट भी खा सकते हैं। अब इस नुस्खे की लास्ट जड़ी बूटी भुना हुआ चना, छोटा वाला देसी, ये आपको लेना है 100 ग्राम। भुना हुआ चना तो बहुत ही फायदेमंद रहता है, हर प्रकार से चना ही खाने को दिया जाता है। किसी को कोई भी परेशानी हो रही हो, किसी से संबंधित भूख न लग रही हो, पाचन क्रिया गड़बड़ है या किसी को पीलिया है और भी कोई समस्या होती है तो चने का सेवन उसे बताया जाता है। दोस्तों यदि किसी को वेट गेन भी करना है ना, वजन बढ़ाना है, जिम करने वाला कोई बंदा है तो उसे चने का सेवन करना चाहिए। चने का सेवन करने से वेट बहुत तेजी से बढ़ता है और दोस्तों पाचन क्रिया तो इतनी मजबूत हो जाती है तो वो कुछ भी खाएगा वो पचेगा। चना आंतों की गंदगी को साफ करके आंतों को इतना मजबूत करता है, आंतों को इतना ऊर्जावान करता है कि उसके अंदर जो भी आप डालोगे उसे बहुत ही आसानी से वो पचाने में मदद करती है। दोस्तों अब हमने इसके घटक तो जान लिए और इसकी मात्रा भी जान ली, अब बनाना कैसे है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों सभी
जो आपको मात्राएं बताई हैं सभी को इकट्ठा करके आपको पीस लेना है, अच्छी तरीके से साफ करके पीस लेना है। और उसके बाद कपड़ छन करके किसी चीनी मिट्टी के जार या कोई बर्तन हो शीशे का, कांच का, तो उसमें भी आप भर के रख सकते हैं, जिससे कि ये लंबे समय तक चले। अब करना क्या है, रात को सोते समय 1 गिलास गर्म दूध में आपको 1 चम्मच ये मिक्स कर देना है और दोस्तों सोते समय आप उसको पी लीजिए। दोस्तों यह चूर्ण 4 से 5 दिन प्रयोग करने के बाद आपको अलग सा एहसास होगा, नई ऊर्जा सी उत्पन्न होगी बॉडी में और आपका जो रोगी शरीर है धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आपको आश्चर्यजनक एहसास होगा कि ये आखिर कैसा चूर्ण है, इसके कितने बेनिफिट हैं, कितने फायदे हैं। आपकी त्वचा फिर से चमक उठेगी, जो पहले जो शरीर पर चमक रहती थी, झुर्रियां नहीं रहती थी, वैसी ही चमक आपके शरीर पर फिर से आ जाएगी। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।